वो सारी मस्जिदें हरम शरीफ में जम हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। सुभान अल्लाह बोलो। काबे वाली जो मस्जिद है ना जिसमें काबा है, समझ रहे, उसमें सारी मस्जिदें जुड़ जाएंगी। हुक्म होगा पुलसरात पे वो मस्जिदें आ जाएंगी। हुक्म होगा नमाजियों अपनी सवारी में दाखिल हो जाओ। सारे लोग मस्जिद में पहुंच जाएंगे। अब जब पहुंचेंगे तो अब इसका ड्राइवर कौन होगा? ड्राइवर इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप समझ लो आसानी से। हुक्म होगा बुलाया जाए, अब इमाम साहब को बुलाया जाएगा। इमाम साहब मुसल्ले पे खड़े हो जाए, बैठ जाए, मुसल्ले पे बैठ जाएंगे। अभी कंडक्टर की जरूरत है। अब मुअज्जिन साहब को बुलाया जाएगा। मुअज्जिन साहब को हुक्म होगा अज़ान पढ़ दो। मुअज्जिन साहब अज़ान पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर, अज़ान पढ़ते चले जाएंगे। अब लोग सर नीचे गाएंगे, आंखें बंद होंगी, अज़ान सुन रहे होंगे, अज़ानों का जब अज़ान का जवाब दे रहे होंगे। पूरी अज़ान होगी। मुअज्जिन साहब ला इलाहा इल्लल्लाह पे पहुंचेंगे। आंख खोल के देखेंगे तो वो मस्जिद पुलसरात पार कर देगी। अल्लाह, पता भी नहीं चलेगा। अब तुम लोग मस्जिदों से इतना भागते हो, इतना भागते हो, जो मैं कह दिन धोखे में चला भी जाता ना हजरत, तो ऐसा भागता है, उनकी जूती गिराई, उनकी गिराई, जैसे कोई काट लगा इसे। सही बता रहे हो, ऐसा भागता। वैसे आधा घंटा तक आराम से मस्जिद के बाहर खड़ा रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस मस्जिद। और अब तो एक नया फैशन निकला हजरत, नफल नहीं पढ़ता, सुन्नत गैर मुअक्कदा भी नहीं पढ़ता। ये सोचता ना मैं अगर नफल नहीं पढ़ूंगा तो लोग ये कहेंगे यार ये पढ़ुआ बहुत है, भाई इसको मसले मालूम है, मसले, और इसका तो मसला और तसला ना वही निकलेगा। अच्छा, तसले वाली बात समझ गए होगा, इसलिए ज्यादा हंस रहे हो, तो मुझे मालूम है। सब वहीं पे निकल जाएगा कब्र में। आज के बाद मस्जिदों से मोहब्बत करोगे इंशाल्लाह। बोलो, एक कितना प्यारा सुहाना वक्त होता है ना फजर में, सही बता रहा हूँ मैं। अच्छा हजरत, जब मैं कुरान शरीफ सुनाया था ना रमजान में, तो फजर की नमाज पढ़ानी होती है, तो मैं ज्यादातर सूरह रहमान पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता। दो चार गिर जाएंगे। तो मुझे मजा इसलिए आता ना, एक तो उतने टाइम से उठे ना तो आवाज थोड़ी थोड़ी फटी फटी सी होती है, हल्की हल्की, मगर बड़ी प्यारी निकलती है सुबह सुबह में आवाज। सो उठो ना, इतनी मतलब सुबह का वक्त सन्नाटा एक तो छाया हुआ होता है, और फिर सूरह रहमान, और फिर नमाज में जो जो मुझे पढ़ते ना, तो इतनी शानदार सुबह की फजर की अजान कितनी प्यारी लगती है तुम लोग। मगर तो उसी को तो प्यारी लगेगी जो सुनेगा रात के 2-2 बजे तक वही मोबाइल पे कमरिया मटका रहा है, ये गाने सुन रहा है, उल्टे सीधे पता नहीं कौन कौन से लाया है गाने, ऐसे सुन रहा है। अब 3 बजे 2 बजे सोने वाला फजर में आंख खुलेगी उसकी? तुम खुद बताओ, फजर में आंख नहीं खुलेगी उसकी, तो उसे क्या पता। ये पुराने लोग ईशा की नमाज पढ़ते ही खाना खाते ही सो जाते थे। जब सो जाते थे तो सुबह अजान से पहले ही उठ जाते हैं। और जब मुअज्जिन साहब प्यारे अंदाज में फजर की अजान पढ़ते हैं, चिव 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 करती आवाज जाती, कितना मजा आता है यार। बोलो आता नहीं आता है मजा? तो फजर में तो उठा करो, और हाथों से धुआं निकलता होता है, और वुजू बनाते होते हैं, मिसवाक करते होते हैं, वुजू बनाते होते हैं, समझे, चेहरा धोते होते हैं। कोई वुजू बना के कोई मोजे पहन रहा है, कोई सूसू सूसू करके ना, ये अंदर की जो बनियान होती है गरम, यार ये जायका अलग होता है, कितना प्यारा जायका होता है। और अपने इधर तो ठंड भी अच्छी होती है, राजस्थान वगैरह में तो ये ठंड का मजा है ही नहीं। या तो फजर में ना जब जाओ ना वुजू बना के, तो कितनी अच्छा अंदाज में मिसवाक कर रहा है, मिसवाक करके वुजू बना रहा है, चेहरे से धुआं उठ रहा है। और कई मस्जिदों में तो, बहुत सारी मस्जिदों में गरम गरम पानी निकलता,
पानी गर्म कर देते, कहीं कहीं मोटर चला देते, कहीं कहीं ठंडा भी होता ना तो उस पे भी हाथों से धुआं उठता, धुआं कितना प्यारा। अब सूसू कर रहे हैं, कोई उधर खड़ा है, ये अल्लाह तेरा शुक्र, ये अल्लाह तेरा शुक्र, जल्दी से कपड़े चादर क्या क्या एकदम, फिर जाकर नमाज पढ़ता। क्या यार शानदार जायका और मजा होता है। मगर ये मजा सबके लिए नहीं है। दिल लगा लोगे ना अगर मस्जिद से दिल लगा लोगे तो तुम फजर की नमाज में लाजमी उठोगे, लाजमी। हम अगर ना आदत बन गई है, हजरत हैं, मैं तो खैर गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। हम लोग ये उलमा लोग 4 बजे भी अगर सोते ना, हम लोग प्रोग्राम से अगर 4:30 बजे भी, समझ में आ गई, तो फजर में अगर आंख भी लग गई तो फजर में उठना लाजमी है। तुम भी अगर आदत बना लोगे तो तुम्हारी आंख खुलना लाजमी है। वो बात अलग है तुम मकड़ी आ जाओ, अम्मा कह रही उठना, इधर उठना, ऐसे भी कुछ लोग हैं समझे, इधर आधर मकड़ी आते रहते हैं, ये ऊ करते रहते हैं। नहीं, चलो बात आगे ना निकल जाए। मस्जिद की बात चल रही थी और एक दिल में एक तमन्ना और रखो यार, एक तमन्ना और रखो। ये दिल में तमन्ना रखा करो, आका मौला तूने ना आंखें दी, तो एक मर्तबा इन आंखों से ना जिस काबे की तरफ को जिंदगी भर मुंह करके नमाज पढ़ता रहे, ऐ अल्लाह इन आंखों से जीते जागते में तू अपने घर का दीदार करा दे। और मौला जहां ना सरकार के रोजे पर 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम दुरूद और सलाम पढ़ने आते ना आका के रोजे पर, जो मिट्टी जमीन जगह मेरे नबी के जिस्म में पाक से टच है, वो खाना काबा से अफजल है। ऐ अल्लाह तू मुझे इतना दे दिए या कोई सबब बना दिए, इन आंखों से जीते जागते एक मर्तबा तेरे महबूब के रोजे का दीदार जरूर कर। हरम शरीफ में हजरत जब हम शाम को आके बैठते थे ना, तुम एहसास करना मेरी इस बात का, बिल्कुल मुबालगा नहीं है, शाम के टाइम पे एहसास करना, जैसे कोहरे में आप जाएंगे तो हल्की हल्की फुहार बरसती है ना, फुहार, वहां पे चेहरे पे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज बरस रही है, ये चेहरे पे महसूस। तुम जाके देखना वहां पे, और हरम शरीफ में जरूर बैठना। और सरकार के रोजे पे मैं तो कसदन दिन में तो रहता ही था, मगर सुबह शाम जरूर जाता था, सिर्फ इसी नियत से कि ये हदी रहमत की बरसात। और फिर 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम आते हैं, तो चाहे भले वो लोग मौका नहीं देते, उधर जन्नतुल बकीक से ना उस तरफ से खड़े होकर के वहीं खड़े, वहां किसी से लड़ाई मत करो, बहस मत। 15 दिन मिलते हैं यार, 15 दिन में क्या लड़ाई बहस। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे बकवासी, वो सब उल्टी पुल्टी बातें, नहीं कोई मतलब नहीं। हम सरकार जहां मौका मिल जाए, आका आपका गुलाम आया, झूम झूम के सलाम पढ़ो यार, थोड़ा दूर होकर के पढ़ो, समझे। अगर वहां मौका नहीं दे रहे, दूर होकर के पढ़ो। चलो अब बात ये चल रही थी मस्जिद की, मस्जिद का जायका बताओ। और जायके के साथ साथ एक सवाब की बात बताओ। 1 मिनट में तुम लोग कितनी सांसें लेते हो? बहुत सारी सांसें ले लेते हो। मुझे लगता है सही है साहब, 40-50 सांसें तो ले ही लेनी है हजरत, 40-50 सांसें। और आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं, 30 मिनट में 1500 सांसें हो गई, और 1 घंटे में 3000। एक आइडिया, अंदाजा। मगर सुनो, मस्जिद में जाकर के खाली बैठ जाया करो। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? खाली मस्जिद में जाकर के बैठ जाया करो। अल्लाह के घर में आ गए, हसद की ना बगावत दिल में नहीं है, किसी की बुराई नहीं है,
अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर कोई मस्जिद में आकर के बैठ जाए, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा है, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान पाक की तिलावत भी नहीं कर रहा है, खाली आकर के बैठ जाए, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं बैठने वाला जितनी सांसें लेगा अल्लाह ताला हर सांस पे उसको 400 नेकियां अता फरमाएगा। चौराहे पे बैठने से मिलेंगी इतनी नेकियां। बोलो यार 24 घंटे में अगर इतना भी बैठ, आधा घंटा जाके नमाज पढ़ ले और नमाज सब पढ़ के निकल गए, 10 मिनट बैठा रहे मस्जिद में, बैठा रहे, खुद ब खुद इसके मिजाज में नरमी पैदा होने लगी। आजमा के देख ली, खुद ब खुद जबान झूठ से और ज्यादा बोलने से रुकने लगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तो आज से ये अमल शुरू कर दोगे, पाक रहना। 5 वक्त की नमाज तो पढ़ना ही, वो तो फर्ज है। जो लोग नमाजी है ना उनके लिए भी बड़ा प्यारा मौका, इशा फजर में जा रहे हैं ना, वुजू बनाया, जल्दी उठ गए, अपनी हाजतों से फारिग हुए, पेशाब वगैरह जो भी हाजत है एकदम फ्रेश हो गए, गर्म पानी पियो 1-2 गिलास, समझे, 1-2 गिलास मतलब वुजू बना के मिसवाक वगैरह करके सब गर्म पानी पियो, सारी चीजें फारिग हो, और जा करके अब मस्जिद में बैठ जाओ। जो कुरान शरीफ पढ़े हुए ना तो सूरह यासीन पढ़ने लगो, सूरह रहमान पढ़ने लगो, कुरान शरीफ का पाव सिपारा पढ़ लो, आधा सिपारा पढ़, एक कोने में भीनी भीनी आवाज में धीरे धीरे आवाज में पढ़ते जाओ। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, मतलब भीनी भीनी आवाज में। उस वक्त ना कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है, और तहज्जुद का टाइम होता है ना, अजान से पहले, नमाज शुरू होने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ के। लोग कहते हैं ना कि हमें ये बता दो कि दुआ किस वक्त कबूल होती है, किस वक्त कबूल होती है। तुम दुकान में कोई चीज लेने के लिए जब जाओगे, जब दुकान खुली हुई होगी तभी तो मिलेगी, मार्केट अगर बंद हो तो मिलेगी, समझे। दुनिया सोती होती है, अल्लाह नींद से पाक है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसको नींद नहीं आती, ऊंग नहीं आती, सारी दुनिया सो रही है, सब सो रहे हैं, तो मस्जिद में जाके 2 रकात नमाज पढ़ के तहज्जुद की और कह रहे हैं अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर फरमा देना। उस वक्त ना बिल्कुल अल्लाह की रहमत तुम्हारे सर के थोड़ी ऊपर होती है, बिल्कुल करीब होती है अल्लाह की रहमत। उस वक्त अल्लाह कहता है कोई बंदा जो मुझसे मांगे, अल्लाह खुद है कोई ऐसा, अब तलब कर, तुम रो, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह मेरे बच्चों की मौला करीम बुराइयों से उनको बचा देना और उन्हें दीनी काम में लगा देना। ऐ अल्लाह दुनियावी और आखिरती दोनों दौलतों से हमको माला माल फरमा देना, ऐसी दौलत ना देना जिससे हम गुमराह हो जाएं। ऐ अल्लाह उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल फरमा, और मौला फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, दुनिया भर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जो चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा दे यार, तो तुम कौम की भलाई के लिए कदम उठाओ। अल्लाह पूरी मेरे सारे बंदों के लिए मांग रहा, सबकी भलाई के लिए चाह रहा, तो इसकी भलाई मैं अपनी तरफ से करता हूं। अरे तरीका तो सीखो, मगर सारी चीजें दिखावे में, सारी चीजें दिखावे में जा रही है। बोलो आज से शुरू हो जाओगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे और आधा घंटा या 1 घंटा मस्जिद में जाकर के बैठा करोगे, बोलो इंशाअल्लाह। अब ठंड इतनी ज्यादा हो रही है हजरत, मेरे मोज़ों में भी ठंड लग रही है हवा निकल रही है ना, तो इधर को यहाँ इस जगह पे ठंड लग रही है। बस 2-4 मिनट और बोलता हूँ। इन बच्चों को हजरत दुआ करना, वो आपके पास गए थे वहीं पे, मोहम्मद असलम और मोहम्मद कैफ, 2 भाई हजरत, और भी मोहम्मद उवैस, बहनें हैं 8 बहनें। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन सब भाई बहनों की मौला हिफाजत फरमा दे, परवरदिगार उनकी माँ को भी सब्र अता फरमा और उनके बाप की मग़फ़िरत कर दे। छोटा बच्चा ठंड के मारे क्या करे, लेकिन बाप उसके दबाए बैठे हैं।
तवज्जो रखो मेरी तरफ, अपने बच्चों को अच्छी जगहों पे लाया करो, लेकिन मस्जिद में इतने बड़े बच्चों को ले जाना नहीं। अच्छी जगह से कहीं कोई ये सोचे कि सही साहब तो कहेगा मस्जिद तो अच्छी जगह, समझे कि मस्जिद तो अच्छी जगह, इसलिए मैंने फौरन रोक दिया। मैंने कहा मस्जिद अच्छी जगह से मतलब जहाँ सीखें और उनको सही तरीके से। तुमने अगर 100 का नोट या 20 का या दिया तो उसके कान में कह के भेजो, बेटा दोनों हाथों से देना, बेटा अदब के साथ देना। तो फिर हमेशा 2-3 मरतबा आ जाएगा, ये सीख जाएगा, तो तुम इसको उस्ताद हो जाओगे, बाप होने का हक अदा कर दोगे, समझे। ऐसे ही मस्जिद में नहीं, जैसे 7 साल का बच्चा हो या उससे पहले उसको नमाज सारी चीजें, लेकिन घर पे तरबियत। तुम अपनी खेती के लिए सबके लिए टाइम दे सकते हो, आधा घंटा बच्चों की तरबियत के लिए टाइम नहीं दे सकते होगे। उसे खड़ा करो मुसल्ले पे, वहां खड़ा करो, वहां पे। वो ये नूरुद्दीन मंजर है, मेरा बेटा है छोटा सा, आप तो जानते ही हैं, सैयद रिजवान में जानते हैं, इतना बड़ा है, अभी क्या साल का होगा, 5.5 साल के आसपास होगा, 5-5.5 साल का होगा। तो सैयद मुस्तफा हसन जब लॉकडाउन में कुरान शरीफ सुनाने नहीं गया तो मैं घर पे ही सुना रहा था, अब्बू थे मेरे और भतीजे और वो भी पीछे, तो मैंने कहा चलो आप भी पीछे खड़े हो, मुस्तफा मियां चलो। अब उसे बेचारे को पता नहीं था, जब मैंने कहा ना, मैंने नियत बांधी, मैंने कहा अल्लाह अकबर, तो वो मुझसे भी तेज आवाज में बोला अल्लाह अकबर। अब बच्चों की हंसी रुकेगी क्या? फिर उसको मैंने पूरी पढ़ के फिर उसको समझाया, तो आज तक उसको बात याद है, बचपन की सारी बातें याद रहती हैं। तो बच्चों को सिखाया करो। माएँ अगर मेरी बहनें सुनती हो तो बच्ची जब 12 साल की हो जाए, 13 साल की हो जाए, उसको पाकी और नापाकी का तरीका बताया करें। ये बाप नहीं बता सकता, ये माई बताएगी। उसको ये बताएं, पूरी चीजों से आगाह करें। बेटी, ये शर्म की बात नहीं है कि तुम सोचो ये शर्म की बात कर रहे हैं हजरत, शर्म की बात नहीं है कि बेटी महीने में 1 मर्तबा जब लड़की या कोई भी औरत बालिग हो जाती है तो उसको खून आता है और वो खून नापाक होता है। उस वक्त में नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान शरीफ को हाथ नहीं लगा सकते, समझ में? ये बातें बताएं। और कितने दिनों तक, समझे, कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, और फिर उसकी आदत पर, बीच का मसला क्या, उसकी आदत पर 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन से कम नहीं। अगर 3 दिन से कम है तो वो भी बीमारी का खून होता है, 10 दिन से ज्यादा है तो वो भी बीमारी का खून होता है। समझ में आ गई? आप सोच रहे हो कैसी बात, ये बहुत जरूरी है, ये माओं को बताना चाहिए। हाँ, क्या करना? अच्छा, हाँ, ये बच्चा, हाँ, तो हाँ, बस मैं खत्म ही कर रहा हूं। तो माएँ क्या बताएंगी, तुम लोग अपने घर घर जाके बताओ। मियाँ बीबी क्यों आपस में बातें कर लेते हैं कि हमारी बेटी होशियार हो रही है, ध्यान रखना कब बालिग होगी। तो बालिग होगी उसको पूरा तरीका, बेटी कपड़े कैसे पाक रहेंगे तुम्हारे, और कितने दिन में माँ समझ लेगी, उसकी बेटी को सारी बातें बता दे, समझे ये मसाइल। और इतने दिन नमाज नहीं पढ़ सकती कुरान, फिर उसको नहाना, फिर नमाज, ये पूरे मसाइल ना कोई मौलाना बता सकता, क्योंकि ये मर्दों के मसाइल, औरतों के मसाइल है ना। तो इसलिए मैं तुम्हें बता सकता हूँ, या बहनें कहीं अगर सुन रही है मेरी आवाज तो वो सुन ले, ये औरतों पे लाजमी है अपनी बेटी को बताए। हाँ, ठीक, अपनी बेटी को बताना लाजमी है, जरूरी है, लेकिन बाप नहीं बता सकता, चचा नहीं बता सकता, भाई नहीं बता, या तो बड़ी बहन बताएगी या फिर किसी आलिमा को बुला करके, अगर खुद याद नहीं है आलिमा को बुला करके, या उर्दू पढ़ने वाली है तो बहार शरीयत, मैं किताब का नाम बता रहा हूँ, बहार शरीयत देख लें, या और भी किताबें हैं ऐसी जिनमें है, समझे। मुझे लगता है बहिश्ती जेवर में भी, समझे, सुन्नी बहिश्ती जेवर उसमें भी है, और भी दावत इस्लामी वालों ने भी किताबें निकाली हैं। हाँ, इस्लामी बहनों की, हाँ, नमाज, उसमें भी, मतलब बहुत सारी किताबों में छोटी छोटी उर्दू की, वो अपने घर में रखे। और ये जरूरी मसाइल है, आज ये प्रोग्राम में बता रहा हूं, याद रखना। 15-15, 20-20 साल की बच्ची हो जाती है, उसे ढंग नहीं है, तरीका नहीं है, क्यों? उसकी माँ ने उसे नहीं बताया। ये किस पे जरूरी है बोलो? माँ पे जरूरी।
जब बच्ची बड़ी होने लगे 12-13 साल की, तो माँ अपने हाथ से, बस मैं खत्म कर रहा हूँ हाजी जी, बस माँ अपने हाथ से उसको दुपट्टा उड़वाए, अपने हाथ से दुपट्टा ओढ़े। बेटी यहां से यहां तक दुपट्टा ओढ़ते हैं, इसके अलावा मुसलमान की बेटियों का तरीका नहीं। ये किसका काम है? माँ का काम है। अगर यहाँ का गला खुला हुआ देख ले माँ, तो इधर आओ मेरा चांद, इधर आओ, अपने हाथ से वो गला बंद कर दे, चैन हो या बटन हो या कोई भी ऐसे करके चादर संभाल दे। आज के बाद यहाँ का जिस्म मैं तुम्हारा खुला हुआ ना देख लूं, अल्लाह की लानत बरसती है। ऐसी लड़कियों को, ऐसी लड़कियां इस्लाम के खिलाफ कदम उठाती हैं, जिनका जिस्म दिखता है अल्लाह भी उनसे नाराज होता है, रसूलुल्लाह भी नाराज होते हैं। वो जिस घर में कदम रखती हैं बरकतें खत्म हो जाती। ऐसे उनको ये बातें बता के डराए तो कभी फिर वो अपना जिस्म नहीं खोलेगी। अब जैसे वो लड़की आई यहां तक की आस्तीन का, बेटी इधर आओ, तुम इन आस्तीन में नमाज पढ़ लोगी? वो कहेगी हाँ माँ, ये तुम्हारी नमाज नहीं होगी। और जिस कपड़े से अल्लाह की इबादत ना हो तो मुसलमान की बच्ची उसे पहनेगी? बोलो नहीं पहने। ये माँ, ये मसले कौन बताएगी? कौन बताएगी? माँ। माँ को जरूरत है। मैं इसलिए आगाह कर रहा हूं माओं को, इसलिए ज्यादातर मेरे तकरीर में ये टॉपिक रहते हैं। मगर ये मसाइल ऐसे हैं, ये माँ ही को अपने हाथ से, उन्हें बताना नहीं, अपने हाथ से करके दिखाना है, अपने हाथ से उन्हें करके दिखाना, क्योंकि वो उसकी बेटी है। ये माँ ही कर सकती है, सिर्फ माँ। बहुत सारे मसाइल माँ को तैयारी करनी चाहिए। अब माँ उसे रोटी बनाना सिखाए, माँ उसे हर तरीके का सालन बनाना सिखाए, बीच बीच में बता, बेटी देखो तुमने इसमें ठोकर मार दी, गलत बात है, उठा कर रखो एक तरफ, ठोकर नहीं मारना, ठीक है माँ। बेटी ये झूठे बर्तन देखो, झूठे बर्तन तुम रात को तुमने ऐसे ही छोड़ दिए, ये गलत है। अल्लाह की बहुत सारी मखलूक होती है, बेटा बर्तन साफ किया करो, ये भी मगफिरत के लिए दुआएं करता है। समझे कि बेटी 2 मिनट लगेंगे, ठंडा है तो गर्म पानी लो, मैं खड़ी हूं, धो, ऐसे धो, इसको साफ करो। समझे बेटी? तुम लेटी, तुमने वुजू बनाया बेटा कि नहीं बनाया? अच्छा ठीक है। हर लड़की 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और ये दुआ करे आका का दीदार हो जाए। तुमने पढ़ा, तुमने पढ़ा, तुमने पढ़ा, सारे बच्चों से अगर पूछना शुरू कर दे, उन बच्चों की आदत, फिर बच्चे आपस में कहेंगे अम्मी अप्पी ने नहीं पढ़ा, बाजी ने नहीं पढ़ा, उसने नहीं पढ़ा, उनको एक जहन मिलेगा। ये बातें घर से क्यों खत्म हो गई? इस्लामी बात है। अच्छा बेटा तुम आए, तुमने हाथ धोए, नहीं, गलत बात है, रसूलुल्लाह नाराज होते, जाओ चलो वहां पे हाथ धो के आओ। ये नहीं उसके 2 थप्पड़ मार दिए, नहीं, इतना उसको लेके गए, संभाल के प्यार से गए, चूमते हुए गए। चूमने के बाद उसको देखो ऐसे ऐसे हाथ धोए ना, यहाँ ला के बिठा, बिस्मिल्लाह, अब पढ़ो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। दुआ याद हो रही, समझे? हाँ, आपने हाथ धोए, आपने धोए, आप। अच्छा बच्चा झूठ नहीं बोल रहा, फौरन कहता है अम्मी इन्होंने नहीं धोया। अगर कोई घोटाला करना भी चाह रहा तो बच्चा पकड़वा देता है। फिर वो कहीं भी खाना खाने जाएगा ना, तुम्हारी इतनी इज्जत कहीं गए बच्चे, अम्मी ये बैठ गए, खाला आई है, इन्होंने हाथ तो धोए नहीं, फुप्पो साहब आई है, फुप्पो साहब इन्होंने हाथ तो धोए नहीं, अम्मी चाची आई इन्होंने हाथ नहीं धोए, रसूलुल्लाह नाराज होते हैं। उसे कितनी शर्मिंदगी हुई। अगर ये बातें तुमने अपने घरों में शुरू कर दी तो तुम कामयाब हो जाओगे। बोलो आज से ये बातें शुरू करोगे, छोटी छोटी बात। अगर कोई बच्चा कपड़े पहन रहा तो बेटा कपड़े पहनने का तरीका मालूम है? पैजामा पहनने का बैठ के पहनो, ठीक? अच्छा ठीक है, बैठ गए, पहले दहना पाँव डालो। मतलब माँ या बाप उसका टीचर, उसका खेले साथ में, खेले और बताए उसको, नहीं चलो उतारो, गलत, इधर बैठो, ऐसे बैठते। अब दहना पाँव डालिए। दहना पाँव कौन सा है? इधर वाला, इधर वाला? वो कहेगा इधर वाला, नहीं इधर वाला, राइट, इधर वाला, सीधा, जो भी आपकी जुबान में, ये डालो। अब वो पूछेगा दहना ही पाँव क्यों डालना है, पहले बायां क्यों नहीं डालना है? इसलिए कोई भी अच्छा काम करो तो दहनी तरफ से करो। मतलब बता सकते, छोटी छोटी बात, उसके जहन को ना जहन साजी करो। फिर तुम्हारा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा, हिंदी मीडियम पढ़ेगा, कुछ भी पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, सारी चीजें बनेगा। मगर ये जो असली चीजें ना तुम्हारे बच्चे की घुट्टी में आ जाएंगी, इंशाल्लाह कामयाब होगा।
बोलो होगा नहीं होगा? और ये कोई मौलाना नहीं करेगा, ये कोई मौलाना नहीं करेगा, ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये किसे करना पड़ेगा? बोलो आपको करना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चों का हक मत मारना, हक अदा करना, समझा गए? उनके साथ आधा घंटा खेला करो, हर वक्त गुस्से में नहीं रहा करो। और एक बात बताऊं, बच्चों के सामने मियाँ बीवी लड़ा मत करो। बहुत सारे ऐसे होते हैं बच्चों के सामने माँ बहन की गालियां बक रहा, बच्चा मुंह सुखा के सुन रहा, माँ की गाली, बहन की गाली, कभी जूता पकड़ दिया, कभी डंडा पकड़े, वो भी दुपट्टा फेंक के फन्नाए फिर रही है। उसका भी आलम, जब तक इसकी भी सर्विस नहीं होती ये भी चुप नहीं होती। ये भी 2-4 अंडे खाती है ना वो चप्पलों वाले, तभी इसका भी गुस्सा भी ठंडा। अब आराम से बैठी है, बोले मैं कुछ कह रही हूँ क्या? अगर पहले ही मान जाती तो क्या था, अब कुछ कह रही है तू। जब तक तजर्बा इन्हें भी काफी हो गया लग रहा, समझो। तो बहरहाल तवज्जो ये है, अभी मेरे बाद इनकी नात शरीफ होगी। तुम्हारी नात शरीफ होगी ना? नहीं मैं, तुम्हारी नात शरीफ होगी मेरे बाद? हाँ, लेकिन नाती होगी। हाँ हाँ, तो अब बोलो ये काम करोगे तुम लोग, साथ दोगे मेरा? जो चचा है ना, चचा भतीजों से खेलते हैं, प्यार करते हैं, उनको यही बातें सिखाओ, यही बातें अच्छी अच्छी। जो फुप्पो है, फुप्पो जहाँ कहीं भी, उनको भी चाहिए यही बातें सिखाएं, समझे? एक पूरा घर उनका टीचर बन जाए, कोई भी काम गलत होने ना दे। सारे काम जिंदगी के घर में ही आ जाते हैं। बोलो आ जाते नहीं आ जाते? अपनी चीजें भी याद हो जाती हैं, बच्चों की भी चीजें याद हो जाती। आज से ये करोगे, बोलो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी और वो बच्चे मोहम्मद